अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम लेने से पहले बता दूं, बहुत बड़ी खबर है फौजी भाइयों के लिए। 100% उनकी पे में इजाफा। आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी खुशी की खबर है फौजी भाइयों के। स्पेशल जो फौजी भाई हैं इसमें एफसी भी है, रेंजर भी है, कोस्ट गार्ड भी है और नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, पाकिस्तान आर्मी भी है। तमाम वो सरकारी अदारे जो यूनिफॉर्म पहनते हैं पंजाब पुलिस के अलावा, उनकी पे में 100% इजाफा। ये वीडियो कमाल की है, आज तो कमाल हो गया। मैं कहता हूँ कितने फौजी भाई थे मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे मेरे पर्सनल नंबर पे, जी क्या खबर आ रही है, क्या हकीकत है या झूठ है। ये हम 100% जो हमारी पे है उसमें इजाफा करने का हुकूमत पाकिस्तान सोच रही है। दूसरा 30% DRA अलाउंस है, वो क्या फौजी भाइयों को मिलने जा रहा है या सिविल मुलाजमीन जो बगैर यूनिफॉर्म वाले हैं उनको मिलने जा रहा है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना ये फौजी भाई और सिविल मुलाजमीन यूनिफॉर्म वाले, उस टाइम काफ़ी लोग हैं जो नीचे मुझे माशाल्लाह अच्छे लफ्ज़ों से याद करता। कोई ऐसी बात नहीं, खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मैं उनको दुआई दे सकता हूँ। अच्छा जी, फौजी आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो फौजी भाइयों के लिए वो है ना, खुशी की लहर उनके दिलों में दौड़ रही है। जो उनके कमेंट्स हैं, जो उनकी वॉइसें हैं, यकीन करें मेरे ग्रुप के अंदर 400 से 500 बंदा ऐड है और दूसरे ग्रुप के अंदर 1000 बंदा है, 955 बंदा ऐड है। दो ग्रुप है मेरे, और मैंने कुछ चैनल वगैरह बनाया था पहले, वो ख़त्म कर दिया क्योंकि मैंने मैं कहता हूँ जो जिस बंदे को फेस टू फेस बंदा रिप्लाई दे तो वो मज़ा जो है ना वो चैनल में नहीं आता। अब व्हाट्सअप चैनल बनाए, खाली जो मैं हूँगा आपको मैसेज कर सकूँगा, आप उधर तो कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ देख नहीं सकते हो, क्या फ़ायदा उस चैनल बनाने का। इसलिए मैं बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, फेस टू फेस बात करता हूँ, इसलिए मैंने ग्रुप बनाया। मैं नीचे हर वीडियो को नीचे मैं लिंक दे देता हूँ अपने व्हाट्सअप ग्रुप का। मैं किसने ज्वाइन करना, कितने कोई सवाल पूछना मुझसे पूछते हैं। जो वीडियो देखे कोई देखता है ना या नहीं देखता वो ना देखे, मेरा शौक है, मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, खबरें ले रहा हूँ, अल्लाह खैर चला कोई बात नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फौजी भाइयों के लिए 100% उनकी पे में इजाफा कैसे होगा। हुकूमत IMF को कैसे मनाएगी। हुकूमत तो पहले सरकारी मुलाजमीन जो रिटायरमेंट हैं उनकी टैक्स में इजाफा करने का सोच रही है। अच्छा, इसमें जो मैं ऐड करता चलूँ, जो रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं उनके पे में 50% इजाफा, ये मानने वाली बात है या नहीं, ये सवालिया निशान है। आप मेरे साथ रहें, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ असल कहानी है क्या। ये 100%, ये 50%, ये और टैक्स 2.5% पेंशन के ऊपर और 30% DRA अलाउंस की अपडेट। ये हुकूमत क्या करने जा रही है? क्या इतना पैसा वाकई हुकूमत के पास है? वो इतना बजट अफोर्ड कर सकती है? वो फौजियों को इतना बजट देने जा रही है या वो सरकारी मुलाजमीन को इतना बजट देने जा रही है? ये सारा सवालिया निशान है। तमाम बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बाकी वीडियो से हिसाब से, लेकिन ये एक एक बात बड़ी कीमती है आप लोगों को सुनने की। सबसे पहले आपको बताते चलूँ, मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेती हो, बेल आइकन दबाते हो, बेल आइकन दबाने का ये फ़ायदा होता है जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट देता हूँ या नोटिस जारी करते हैं हुकूमत, वो लगाता हूँ अपने स्टोरी के ऊपर, तो सबसे पहले वो जो स्टोरी होती है आप लोगों के पास नोटिस में आ जाता है चैनल का, भाई ये न्यू अपडेट आ गई है। इसलिए इसको ज़रूर क्या करें। अगर टिकटॉक ज्वाइन करना चाहते हैं उसका नीचे लिंक दे दूंगा, टिकटॉक लिंक के नीचे दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है उसका नीचे लिंक दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये चीज़ें, इंस्टाग्राम है लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो कभी बनाते नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। सरकारी मुलाजमीन की पे में 100% इजाफा क्या हो सकता है या हमें हुकूमत लॉलीपॉप दे रही है? तमाम बातें इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो रिटायरमेंट हमारे मतलब हैं, हमारी माएँ हैं बेवा, हमारी बहनें हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे काबिल एहतराम, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम रिटायरमेंट की जो रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं हम उनसे शुरू करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है जो रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं उनकी पे में 50% इजाफा किया जाए। इसमें कितनी हकीकत है आगे चल के मैं आपको ये भी बताता हूँ इसमें हकीकत कितनी है। मैं आपको ये जो
वापडा जो है, एक वापडा है बड़ा, फैसल वापडा मशहूर हैं, अपना असम्बली के रुकन रह चुके हैं, PTI में भी शामिल थे, अभी नून लीग में है या नहीं है, नून लीग में नहीं है। उनका आपको मैं बयान सुनाता हूँ, वो क्या फरमाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बंदे का बयान सुनाऊंगा, उसके बाद हम फाइनल अपनी रिपोर्ट के ऊपर पहुँचेंगे। हुकूमत क्या कहती है इन दोनों बयानों के ऊपर। पहले आप ये फैसल वापडे का बयान सुने। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे। वो ये है कि हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेड काट के उसको तमाम। फैसल वापडा साहब कहते हैं हम अपना पेड काट के डिफेंस बजट ज्यादा करना चाहिए, फौज की पे डबल ट्रिपल जो है वो बढ़ानी चाहिए। ये बकौल है असम्बली के अंदर, असम्बली के अंदर खड़े होकर ये बात करनी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। असम्बली के अंदर खड़े होकर फैसल वापडा साहब फरमा रहे हैं फौज की पे डबल करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। हम आप आगे मैं वीडियो चलाता हूँ। आप ये जो प्रोग्राम तो बढ़ गया, उनके बड़ा मशहूर हुआ था एक जुमला, मुझे भी, मेरी ज़बान भी हटती है, मुझे भी नहीं आ रहा, एक बड़ा मशहूर हुआ था जुमला उनका। तो वो जुमले वाला जो है ना भाई, जो प्रोग्राम तो बढ़ गया। आप उनकी बात सुने। सारी उम्र ये इंक्रीमेंटों में और बजट में तनख्वाहें और यही उसकी जिंदगी इस तक महदूद होती है। तो बजट से इनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। सरकारी मुलाजिमीन ये भी फरमा रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन की जो पे है वो ज्यादा होनी चाहिए, फौजियों की और सिविल मुलाजिमीन की पे ज्यादा होनी चाहिए। आज जंग अखबार ने रिपोर्ट किया है, तमाम डिजिटल जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा था भाई हम जो फौज की पे है उसके अंदर जो 100% वो पे है वो बढ़ानी चाहिए। जो रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं उनकी पे में 50% इजाफा करना चाहिए। हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। रहमान अली बाजवा साहब जो हैं, सरकारी जो तंजीम है उनके जो लीडर हैं, वो ये फरमाते हैं, मैं उनकी वीडियो इसलिए साथ चलाता नहीं हूँ, कभी कभी चलाता हूँ क्योंकि मैंने उससे काफ़ी दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की रहमान बाजवा साहब से, तो उससे रब्ता हुआ भी सही और नहीं भी हुआ। इसलिए फिर मैं उनके जो साथी थे, साथ वाले थे, वो मुझे खबरें देते हैं, वो उनके साथ मेरा रब्ता होता है। रहमान अली बाजवा साहब फरमा रहे हैं भाई सरकारी मुलाजमीन की जो अपना, एक तो सरकारी मुलाजमीन की जो पे में 100% इजाफा है वो कह रही बड़ी खुशी की बात है, हुकूमत को करनी चाहिए। दूसरा वो लोगों ने एक लेटर लिखा है, लेटर आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। हुकूमत को बताया है जो रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं उनकी पे में 50% इजाफा करना चाहिए, हम इजाफा करवाएंगे। वो ये फरमा रहे हैं हम इजाफा करवाएंगे। किस तरह आप लोगों ने 30% DRA अलाउंस का हमारे साथ एग्रीमेंट करके हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप लॉलीपॉप नहीं देंगे। आप 30% DRA अलाउंस का जो नोटिस है वो आप बजट में अलग जारी करेंगे। हमें जो हमारी पेंशन में इजाफा होगा, हमारी पे में इजाफा होगा, वो हमें आप आगे अलग देंगे। इसी बात के ऊपर रहमान अली बाजवा साहब जो है अटल हैं, वो खड़े हैं, कहते हैं मैं हुकूमत से ये काम करवा के 100% फिर दम लूँगा। ये फरमा रहे रहमान अली बाजवा साहब। ये रहमान अली बाजवा साहब अक्सर मैं वीडियो में जिक्र करते हुए इनका, ये सरकारी तंजीम जो है उनके लीडर हैं, वो काफ़ी सालों से इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हुए हैं, काफ़ी हज़ारों के हिसाब से लोग उधर बैठे हुए उनके साथ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो 30% का हुकूमत ने वायदा किया था, इसी से किया था, रहमान अली बाजवा साहब के साथ किया था राना सनाउल्लाह ने। तो वो जो है 2 तारीख को बजट पेश होने जा रहा है, उसमें पता चल जाएगा कि 30% का नोटिस हुकूमत अलग जारी करती है या रहमान अली बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये इधर मैदान इधर घोड़ा। उसके बाद ये जो रहमान अली बाजवा साहब फरमा रहे हैं 50% सरकारी मुलाजमीन जो हैं रिटायरमेंट उनकी पे में इजाफा होना चाहिए, वो सही फरमा रहे हैं, उनकी पे में इजाफा होना चाहिए। उन लोगों ने एक लेटर लिख दिया हुकूमत को, आप इसके ऊपर 50% इजाफा करेंगे। और हुकूमत ने कल असम्बली बना ली है, कल अपना कमेटी बना दी हुकूमत ने, कल कमेटी में पता चलेगा क्या रिटायरमेंट मुलाजमीन की पे में 50% हुकूमत उसके ऊपर साइन करती है या नहीं करती है। बात तो इधर ख़त्म हो गई रिटायरमेंट मुलाजमीन की। अभी आप बात कर लेते हैं जो हाजिर सफर मुलाजमीन हैं और जो उजरत है, जो सिविल मुलाजमीन हैं जो किसी घरों में काम करते हैं, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, किसी शॉप पे काम करते हैं, उनकी उजरत 37,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का भी रहमान अली बाजवा साहब ने वो बताया। मैं हुकूमत को टफ टाइम दूंगा। उनकी उजरत है वो कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। ये जो
दिहाड़ीदार लोग हैं उनकी। अभी मैंने कल भी बताया था वीडियो के अंदर, भी मेरी बात सुन लेना, बड़ी कीमती बात है। आप मेरे लिए नहीं, मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन सदके जारी सामने की ये वीडियो मेरी शेयर किया करें उन लोगों तक जो लोग कहते हैं आप भाई हमारी बात नहीं करते। जो शॉपों पे काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, आप किसी को मुलाजम आपने रखा हुआ है, उनको आप 15 से 20 हज़ार से ऊपर उनको पे नहीं दे रहे। मेरे पास ऐसे बंदे काफी मैसेज मुझे बेचारे गरीब करते हैं। कल से जब मैंने वीडियो बनाया, यकीन करें 300-400 मुझे मैसेज आया है मेरे व्हाट्सएप के अंदर, प्लीज सर हम तो फलानी शॉप पे काम करते हैं, बर्तन वाली दुकान के ऊपर काम करते हैं, हमें 10,000 ले रहे हैं, 8 साल हो गया। कोई कहता हम गारमेंट दुकान के ऊपर काम करते हैं, हमें 15,000 ले रहे हैं, हमें 10 साल हो गए। ये ज्यादती हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, ये ज्यादती हो रही है। इसलिए मान लें भाजपा साहब कहते हैं हुकूमत को चाहिए अपने नुमाइंदे जो हैं वो सरकारी जो हैं वो टैट करें, उनको ऊपर छापे लगाएं, उनके पे में इजाफा किया जाए। हुकूमत भी ऑफिशियली ऐलान करे अपने बजट के अंदर, और जो इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं SC, DC वगैरह, वो भी इसके ऊपर एक्शन लें। एक तो ये बात होगी। दूसरा, ये सरकारी मुलाजमीन की पे में 100% इजाफा है। फौजी भाइयों के पे में खसूसी हुकूमत ने कहा है अगर हुकूमत पाकिस्तान 100% इजाफा करती है वर्दी वाले मुलाजमीन को, उसमें फिर ये मसला बनेगा पंजाब पुलिस का, सिंध पुलिस का और बलोचिस्तान पुलिस का, KPK पुलिस का। अगर ये वफाकी मुलाजमीन के पे में इतना इजाफा फौज के बजट में हुकूमत पाकिस्तान इजाफा करती है, इन महकमों का मसला बनेगा। सिंध हुकूमत तो मुझे पता कर देगी, सिंध हुकूमत की जो पुलिस की पे है पहले बहुत ज्यादा है उसकी, वो तो DRA लॉस भी दे रही है सिंध हुकूमत। मैंने इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाई मैंने सिंध के ऊपर। वो तो सिंध हुकूमत तो पंजाब से भी आगे जा रही है, वो तो दे देगी। बाकी पंजाब की बारी होगी बलोचिस्तान का बेड़ा करके, और KPK वो भी देख लें। उसमें जो सिविल मुलाजमीन हैं जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, उनका मतलब भी आ जाएगा। वो भी ये लोग कहेंगे हमारी पे में भी इजाफा होना चाहिए। तो टीचर हैं पहले धरनों में बैठे हुए हैं 30% DRA अलाउंस के लिए, फिर मतलब बन जाएगा। अब इस सवालिया निशान ये है हुकूमत पाकिस्तान वाकई 100% या 50% पे में इजाफा करती है या लॉलीपॉप दे रही है। असम्बली में फैसल बाबरा साहब जो हैं वो हमें भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, या ये जो वकील साहब है प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये मरवा साहब, ये भी हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को। ये जो मीडिया पे आज चाह रही थी सुर्खी 100% 50% सरकारी मुलाजमीन में इजाफा, ये पता चला 25 से 26 तारीख को सारा पता चल जाएगा क्या हुकूमत वाकई इसमें सीरियस है। एक बात तो क्लियर है, ये आपको बता दूं, ये लिख लें मेरी बात। अब हुकूमत 5 से 7% तो कभी आपकी पे बढ़ाती ही नहीं है इंशाल्लाह। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था इससे पे ज्यादा ना, आप मुझे गाली दें, बुरा कहें, भला कहें, इससे पे ज्यादा होगी। जो मेरे कबूतर मुझे बता रहे, जो मेरे कबूतर उधर गए थे, जो मेरे कबूतर मुझे बता रहे हैं, मेरे जराए मुझे बता रहे हैं, मेरे जराए कभी भी झूठ नहीं बोलते, ना इंशाल्लाह झूठ बोलेंगे, ना मैं झूठ बोलता हूँ। इसलिए पे में अच्छा खासा आपका इजाफा तो जरूर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ क्या करें मेरे लिए, और दुआओं में याद रखें, और अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।